और यहीं पे विवाह के जो टाइप्स ऑफ मैरिज में मैंने आपको बताया कि अंतर विवाह, एंडोगैनी, बहिर्विवाह, एक्सोगैमी, एक पति विवाह, बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री एंड ये जो विवाह के प्रकार मैंने बनाए उन्होंने ऐसे देखे। फिर टाइप्स, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और प्रसाद विवाह, ये प्रकार बताए। और इस तरीके से विवाह परंपरा स्थापित हुई, जिसका समाज में अपना अलग महत्व था। लेकिन यहां भी हमें वर्ण संकर जातियां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों ने रूल्स को वायलेट किया, और जब वायलेशन ऑफ रूल्स विच was established by धर्मशास्त्र स्पेशलिस्ट, तब कुछ समस्याएं हुई और इन समस्याओं का प्रतिफल हुआ कुछ वर्ण संकर जातियों के रूप में। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। वर्ण और जातियों पे भी हम बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ण एंड जाति in later video. Here we will discuss about the Gotra of women. First we have discussed about Gotra. What do you mean by Gotra? Gotra क्या है? Gotra system that was established in later Vedic era. Even that system was started in very long period ago, where we have seen the person recognize himself, the particular sagas, and the saga name changed laterally in Gotra. The one Brahminical, the practices evident from 1000 BC onward was classify people, especially Brahmins, in terms of Gotra. Each Gotra was named after the Vedic seer, and all those who belonged to the same Gotra were regarded as his descendant. Two rules about Gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's Gotra and adopt their of husbands on marriage, and member of same Gotra could not marry. Again, here I point that statement, women were expected to give up their father's Gotra and adopt that of their husband on marriage, and member of the same Gotra could not marry. यहां दो बातें मैंने आपसे कही। पहली बात, शादी के बाद लड़कियों को पिता का गोत्र छोड़ के पति के गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ता था। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। लेकिन ऊपर हमने जब टाइप्स ऑफ मैरिज पे बात किया तो हमने कहा एंडोगैमी, अंतर विवाह, एक ही गोत्र, एक ही जाति में शादी। ऐसी व्यवस्था थी कपिलवस्तु के शाक्यों में, जहां हम देखते हैं कि एक ही गोत्र में शादी हो रही थी। इवन ब्रदर्स और सिस्टर की भी शादी थी, भाइयों और बहनों की भी शादी कपिलवस्तु के शाक्यों में हो रही थी, क्योंकि वो ब्लड की प्योरिटी पे बड़ा बिलीव करते थे। अगर इस एविडेंस को ढूंढना चाहते हैं आप, तो आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। क्लियरली मेंशन है, रक्त की शुद्धता पे बड़ा बल देते थे। इसीलिए आप थोड़ा और अंदर जाके देखेंगे तो जो प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध का मित्र था और बुद्ध के परिवार में शादी करना चाहता था, तो उसने कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कपिलवस्तु के शाक्य जो गण थे, गण के थे, जो कौशल के अंतर्गत ही आता था। कौशल ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कपिलवस्तु के शाक्य उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो साथ साथ अपने ब्लड की प्योरिटी को भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ प्रसेनजीत की शादी एक दासी पुत्र वासव खत्तिया से करा दिया, और वासव खत्तिया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ प्रसेनजीत का, विड्डूब। और विड्डूब एक बार जब अपने ननिहाल गया, इट मींस कपिलवस्तु के शाक्यों के यहाँ गया, कपिलवस्तु गया, तो कपिलवस्तु में
विड्डूब जो कि प्रसेनजीत का सक्सेसर था, पैटरलिनी के अकॉर्डिंग युवराज था, जब उसने सुना कि कपिलवस्तु के साक्यों में कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते पे चलते वक्त दासी पुत्र कह के बुलाया, तो उसने इसकी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हुआ। उसने पता लगाया और वास्तव में उसको सच्चाई का पता चला कि किस तरीके से चतुराई पूर्वक कपिलवस्तु के साक्यों ने एक दासी से राजा की शादी करा दी और उसी से विड्डूब उत्पन्न हुआ। इससे विड्डूब बड़ा नाराज हुआ और विड्डूब ने कपिलवस्तु के साक्यों का समूल नाश कर दिया। स्टोरी आपको मिल जाएगी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री की बुक में। तो यहां पे दो चीजें मैंने बात की, एक पैटरलिनी की बात की, विड्डूब जो पिता के बाद शासक बना, और दूसरी मैंने बात की गोत्र सिस्टम की, जिसमें मैंने देखा कि गोत्र सॉरी एक्सक्यूज मी, फिर शादी की व्यवस्था, और यहां पे अंतर्विवाह की बात की। लेकिन क्लियर धर्मशास्त्रकारों ने इस बात को फोर्स देके कहा है, मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसीडर दैट नेम मैन एंड वुमेन which were sometimes derived from Gotra names. These names are available for powerful ruling lineages such as the Satvahans, who ruled over parts of the western India and the Deccan, the 2nd century BC to 2nd century AD. I have already teach you about the Satvahan dynasty. They recognize himself as the name of their mothers. Gautami Satkarni, Yajnasri Satkarni, Vasishti Putra Pulmavi, and such type of other names we have discussed in your video, where we read about that other dynasties after Mauryan. वह हमने इस पे चर्चा की थी, एक वीडियो हमारा है, यू कैन सी कि किस तरीके से वो माता के नाम के साथ जुड़ रहे थे। They derived from Gotra names. These names are available for the powerful ruling lineage such as the Satvahans, who ruled over the parts of the Deccan. I have informed you previously. Several of their inscriptions have been recovered, which allow historians to trace family ties, including the marriage. Some of the Satvahans rulers were the polygynous. It means that is had more than one wife. An examination of the names of the women who married Satvahans rulers indicates that many of them had names derived from Gotra such as Gautam, Vasisht, their father's Gotra. They evidently retained these names instead of adopting the names derived from their husband's Gotra names, as they were required to be according to the Brahmanical rules. What is also apparent is that some of these women belong to the same Gotra as a obvious. This ran counter to the ideas of the exogamy recommended in the Brahmanical text in the fact of the exemplified, and the alternative practices that of endogamy, or the marriage within the kin group, which was the prevalent among several communities in the South India. Such the marriage amongst kinfolk ensured a close kin community. It is likely that there were variation in other part of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct the specific details. I am telling here, I am focusing at the particular points where
In Satavahans dynasty, especially, why I am telling? Because Satavahans recognize himself from their mother's name, and their mothers recognize the gotra of their fathers. Gautam, Gautami Putra. Vasisht, Vasishthi Putra. What it? It's clearly explain that they were violating the rule of Brahmanical text, the code of conduct. That is the marriage system. इसका विकास आपने क्लियर देखा किस तरीके से हुआ। मैरिज सिस्टम की टाइप्स देखे आपने। धर्मशास्त्र और धर्मश्रुतियों ने विवाह व्यवस्था क्यों बनाई, पुत्र और पुत्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव था, इन सारी चीजों पे हमने बात की और हमने देखा कि विवाह एक निश्चित रूप से आवश्यक व्यवस्था थी धर्मशास्त्र और धर्मश्रुतियों के द्वारा। धर्म सूत्रकारों ने इसको बनाया। धर्मशास्त्रों में इसकी क्लियर व्याख्या की गई है, जहां पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वैवाहिक व्यवस्था लागू हुई। हमने आपको यह भी बताया कि 4 प्रकार के जो विवाह प्रथम मैंने गिनाए वो प्रशंसनीय थे, मान्य थे, और जो 4 प्रकार के बाद के विवाह थे वो मान्यता प्राप्त थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था मैं इसकी चारों चीजों को वर्णन कर दूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म विवाह क्लियर कहा गया है कि अपनी पुत्री को एक कुशल वर को ढूंढ करके पुत्री की शादी कर दे, ये ब्रह्म विवाह था। पिता के द्वारा इसमें पुत्री के लिए वर की तलाश की जाती थी, एक योग्य वर की तलाश की जाती थी। मैंने देव विवाह की बात की। देव विवाह में साफ साफ है कि कई दिनों तक लोगों के यहां यज्ञ चलते रहते थे। इन यज्ञ कार्यों में काफी लंबे समय तक एक ही परिवार में जो यज्ञ करता थे उसमें लोग थे, इनका इंटरेक्शन परिवार के लोगों से बढ़ता था। यदि परिवार में एक योग्य कन्या हो और यज्ञकर्ताओं में कोई योग्य पुरुष हो तो दोनों के बीच विवाह परिवार की सहमति से होते थे। इसे देव विवाह कहा गया। आर्ष विवाह थोड़ा सा यूनिक था। आर्ष विवाह के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि असीरियन परंपरा से लाई गई है ये विवाह। आर्ष विवाह, इसमें एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल, वर इट मीन्स लड़का लड़की के पिता को देकर के